हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसर वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख जो है सो 3 नवंबर 1994 10:12 नागौन आसाम का इनका जन्म है। 10:12 सुबह का। कुंडली आपके सामने में दिखाई दे रही है, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। क्या कैसे है? धनु लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में कोई भी नहीं, तीसरे भाव में शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में कोई नहीं, पंचम भाव में केतु देवता, छठे भाव सप्तम भाव में कोई नहीं, अष्टम भाव में मंगल देवता, नवम में कोई नहीं, दसम में बुध देवता और एकादश में गुरु, राहु, चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं। अब आप सबसे पहले लिख लो, कॉपी पेन निकालो और लिखो कि आपकी जो लग्न है वो धनु है और आपकी जो राशि है वो तुला है। इस समय में आपके कुंडली में जीवन भर किस किस ग्रह का समय कब कब आएगा वो लिख लो। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेके 28/4/2006 तक राहु की महादशा रही। 28/4/2006 से लेके 28/4/2022 तक गुरु की महादशा रही। 28/4/2022 से लेके 28/4/2041 तक शनि की महादशा रहेगी। 28/4/2041 से 28/4/2058 तक बुध की महादशा रहेगी और 28/4/2058 से 28/4/2065 तक केतु की महादशा रहेगी। पेज पलट के अंतरदशा लिखना शुरू करो। छोटे छोटे समय में जो ग्रहों का स्थिति है वो लिखो। थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है यार, चलो कोई नहीं, लिखो अंतरदशा लिखो आप। 28/4/2022 से लेके 1/5/2025 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी और 1/5/2025 से लेके 10/1/2028 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 10/1/2028 से लेके 19 फरवरी 2029 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। 19 फरवरी 2029 से 19/4/2032 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 19/4/2032 से लेके 1/4/2033 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 1/4/2033 से लेके 1/4/2033 से लेके 1/11/2034 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी और 1/11/2034 से 10/12/2035 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 10/12/2035 से लेके 16/10/2038 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी और 16/10/2038 से 28/4/2041 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। शनि के बाद अब आगे जो है सो बुध की चर्चा करेंगे। 28/4/2041 से लेके 28/4/2041 से लेके 25/9/2043 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 25/9/2043 से लेके 22/9/2044 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी और 22/9/2044 से लेके 22/7/2047 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 22/7/2047 से लेके 28/5/2048 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी और 28/5/2048 से लेके 28/10/2049 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। 28/10/2049 से 25/10/2050 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी और 25/10/2050 से 13/5/2053 तक बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी।
13/5/2053 से लेके 19/8/2055 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, और 19/8/2055 से 28/4/2058 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी, और उसके बाद केतु का समय आ जाएगा। अब आपने समय लिख लिया कि किस ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएंगे, और आपने समय लिख लिया, नोट कर लिया। अब जो मैं आपको फल बताने जा रहा हूँ, क्या क्या फल आपको मिलेंगे, जिस जिस ग्रह का मैं फलादेश आपको बताऊंगा, आप ये समझना कि उस ग्रह का समय जब जब हमने आपको लिखाया है तब तब आपको वही फल मिलेगा। सूर्य से चर्चा शुरू करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है। सूर्य भी आपके यही है। सब ग्रह 3 2 5 ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। बढ़िया है, ये नुकसानदेह नहीं है, अच्छा है। सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य का जब जब समय आएगा आपके जीवन में, आपको लाभ बहुत मिलेंगे। पैसे की आमदनी में बहुत वृद्धि हो जाएगी, इनकम मिलने लगेगा, धन लाभ मिलेगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद के सुख भी प्राप्त होंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा, हर इच्छा पूरी होगी, सीनियर्स के सपोर्ट भी आपको मिलेंगे। कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वो भी दूर होगी, पाँव वगैरह में चोट दर्द ये सब दूर होंगे। इसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, संतान का सुख दिलाएगा। अपने समय में विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाओगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करोगे, मंगल कार्य होगा, ननिहाल से लाभ मिलेंगे। हृदय, छाती, पेट इन सब से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वो दूर होगी। और सूर्य 9वें भाव का भी मालिक है, तो सूर्य के समय में भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करने के मौके मिलेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और सपने भी आपके पूरे होंगे। हर मामले में सूर्य का समय आपके लिए जीवन में जब जब आएगा तो वो सुपर क्लास का समय रहेगा। सूर्य के समय में कभी भी आपको माणिक के नाम के रत्न को धारण करने की आवश्यकता जो है सो नहीं है, आपको उसमें पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा का जब जब समय आएगा आय मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर में संतान को हेल्थ व यीशु विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके और उचित लाभ सही समय पर लेने में परेशानी, यश में कुछ कमी, धर्म कर्म के पालन करने में थोड़ी सी परेशानी, चाहने वालों की संख्या में कुछ कमी, पेट से संबंधित कुछ परेशानी। अष्टम भाव के मालिक हैं, तो चंद्रमा के समय में आपको अचानक से धनहानि के भी योग बनेंगे। विदेश अगर चले जाते हो अथवा विदेश से कोई कनेक्शन होता है, विदेशी कंपनी में काम करते हो तो विदेश से लाभ मिलने के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, एक्सीडेंट का योग, और हर काम में जो इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी बताया हूँ उसको भी छोटे छोटे काम में बहुत रुकावट और परेशानी का योग लेकर के चंद्रदेव बैठे हुए हैं। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती नाम का रत्न नहीं धारण करना है। चंद्रमा के समय में या तो चंद्रमा का अनुष्ठान करवा लेना है, ग्रह शांति करवा लेनी है, और नहीं तो चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप 4400 हवन करवाना आपके लिए बढ़िया रहेगा। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में देवी और सज्जनों अष्टम भाव में नीच के बैठे हुए हैं। मंगल के कारण मांगलिक दोष है, जिसके कारण से विवाह और वैवाहिक जीवन में बाधा का योग बन गया। मंगल का जब जब समय आएगा जीवन मृत्यु का डर भी सताएगा, अचानक से धनहानि होगी, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने भी लगेगा, अचानक से दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग बनेंगे। इसकी चौथी दृष्टि एकादश भाव पे, पैसे कम आएंगे, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा। सातवीं दृष्टि दूसरे भाव पर में,
जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जमा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार के लोगों से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाणी में दोष की स्थिति और झूठ बोलना शुरू कर दोगे। कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे। दान पुण्य भी कुछ करोगे। भोजन लजीज चाहिए होगी आपको, लेकिन मिलेगी नहीं। मसालेदार ज़्यादा खाने का मन करेगा। तला भुना ज़्यादा खाने का मन करेगा आपको। गुस्सा ज़्यादा आएगा। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर से भी लाभ लेने की कोशिश करोगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लाभ भी नहीं मिल पाएगी। पराक्रम में कमी रहेगी। धैर्य कमजोर रहेगा। गुप्त शत्रु परेशान करेगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी भी परेशान कर सकती है। पंचम भाव का भी मालिक है मंगल, जिसके कारण से संतान को लेकर के चिंता। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसका लाभ लेने में परेशानी। यश में कमी। चाहने वालों की संख्या में कमी। धर्म कर्म के पालन करने में कमी। ननिहाल से टेंशन तनाव। पेट से संबंधित परेशानी। हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। फालतू के धन हानि वगैरह भी होंगे। सैया सुख में भी कमी के योग बनेंगे आपके लिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मंगल के समय में नमो मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से सुबह में जाप करना शुरू कर दोगे, अथवा मंगल का अनुष्ठान करवा के ग्रह शांति करवा लोगे, आपके लिए बढ़िया है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के 10वें भाव में बैठ करके भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध का जब जब समय आएगा, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा। सरकार से फायदे मिलेंगे। काम धंधा बढ़िया चलेगा। सरकारी नौकरी का अगर प्रयास करोगे तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। पद प्रभुता प्रतिष्ठा अधिकार मान सम्मान में भी वृद्धि होंगे। 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि होगी। माता से लाभ मिलेगा, नहीं तो माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा। जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति बगीचा इन सब के प्राप्ति के योग बनेंगे। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ के साथ साथ छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी। 7वें भाव का बुध मालिक है तो जीवन साथी के सुख मिलेंगे। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेंगे। प्रत्यक्ष शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हर मामले में बुध आपको सब कुछ देने में सक्षम है और वो आपको देगा, लेकिन बुध कमज़ोर है। 28 डिग्री पर में है, इसीलिए बुध के समय में कम से कम एक बढ़िया क्वालिटी का चांदी में पन्ना, हरा कलर का एक रत्न होता है जिसका नाम है पन्ना, वो धारण कर लोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बृहस्पति का समय तो अब खत्म ही होने वाला है, लेकिन बृहस्पति के लिए अब जीवन में फिर जब जब समय आएगा, बृहस्पति खत्म होने वाला नहीं है, शायद खत्म हो गया। 28/4/2022 को बृहस्पति का समय खत्म हो गया। बृहस्पति आपके कुंडली में बहुत कमज़ोर है, 28 डिग्री पर में है, मृत अवस्था में है। बृहस्पति के लिए अगर आपने पन्ना धारण किया होता, पन्ना कह रहा हूँ, बृहस्पति के लिए अगर आपने पीला पुखराज धारण किया होता बढ़िया क्वालिटी का, बृहस्पति सब कुछ देने में आपको सक्षम था, सब कुछ जो आपकी सोच है। आने वाले समय में भी जब जब बृहस्पति का समय आएगा, आपको पैसे बहुत मिलेंगे, आय में बहुत वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। और इसकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। जूनियर से सपोर्ट मिलेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। धैर्य मजबूत होगा। गुप्त शत्रु के नाश होंगे। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। भुजा में बल का एहसास होगा, जिससे किसी भी काम को करने में सक्षम रहोगे। और 7वीं दृष्टि 5म भाव पर में, जिसके कारण से संतान का सुख प्राप्त होगा। विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म का पालन करोगे। मंगल कार्य करोगे। ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। 9वीं दृष्टि 7म भाव पर में, जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी गुरु के समय में बढ़िया चलेगा। दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और पार्टनरशिप में भी ठीक ठाक चलता रहेगा। गुरु चौथे भाव का भी मालिक है,
तो सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान का सुख प्राप्त होगा, अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, धन धान्य संपत्ति प्राप्ति होगी, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी। प्रथम भाव का मालिक है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, रंग रूप बढ़िया दिखेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पे थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हो लेकिन बुद्धि बढ़िया साथ देगी, शील स्वभाव विनम्रता सब कुछ बड़ा कमाल का बना रहेगा। बृहस्पति के समय तो अब बीत गई, क्षमता ही नहीं था इसके पास में, मात्र 5% ही बल था देने का। लेकिन अब जीवन में हमने जब जब बृहस्पति का समय लिखाया है, आप बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज धारण कर लेना, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र भी इस कुंडली में तुला राशि में एकादश भाव में ही बैठे हुए हैं, जिसके कारण से शुक्र के कारण भी शुक्र के समय में आपको आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद के सुख प्राप्त होंगे और 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, मंगल कार्य करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे। और शुक्र 6ठे भाव का मालिक है तो दुश्मन कुछ परेशान करेगा, चिंता भी कुछ परेशान करेगी, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कुछ कर्ज वगैरह भी भगवान न करे लेना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव से दूर रहना, नहीं तो केस मुकदमा का भी योग बनेगा, अपयश कलंक शोक और दुख की भी कुछ आपको प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए सावधान। शुक्र के लिए किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र के समय में आपको शुक्र के मंत्र का नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर दोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो किसी बढ़िया विद्वान से अनुष्ठान करवा लो। शुक्र के बाद शनि। शनि आपके कुंडली के 3रे भाव में बैठे हुए हैं। शनि के कारण इस समय में आप बड़े पराक्रमी बने रहोगे, धैर्यवान बने रहोगे, छोटे भाई बहन से सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, जूनियर थोड़ा कम सपोर्ट करेंगे, हल्का कम। गुप्त शत्रु कुछ परेशान करेंगे लेकिन बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कोई माइनर परेशान कर सकती है। 3री दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेंगे, धर्म कर्म का पालन करोगे, मंगल कार्य करोगे, ननिहाल अथवा ननिहाल तरफ से कुछ लाभ मिलेगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे। 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे, शिक्षा से आपको फायदा होगा। और 8, 9, 10वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा, कुछ सैया सुख में कमी भी आएगी, धन हानि के भी योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा। दूसरे भाव का भी शनि मालिक है तो वाणी थोड़ा सा तीखा करवा हो सकता है, धन धान्य संपत्ति जमा करोगे लेकिन थोड़ी सी परेशानी के साथ, परिवार में भी कुछ कलह की स्थिति और पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव, भोजन वगैरह जो है बढ़िया करने की कोशिश करोगे लेकिन करने में परेशानी आएगी। शनि के लिए नीलम नाम का रत्न नहीं धारण करना है। शनि के लिए नमो शंख शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु आपके कुंडली के एकादश भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं। राहु भी आपके लिए बढ़िया है। राहु के समय में भी आय पैसे की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। 5वीं दृष्टि इसकी 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय रहेगा, गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कोई माइनर परेशान कर सकती है। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेंगे, धर्म कर्म का पालन करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा। 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में विवाह में बाधक योग बनेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चलेगा, दुश्मन भी कुछ परेशान करने की कोशिश आपको करेंगे। राहु आपके लिए संतान में बाधक, संतान के सुख में बाधक और दाम्पत्य जीवन के सुख में भी बाधक है, इसीलिए सावधान रहना होगा। राहु के लिए गोमेद नाम का रत्न नहीं धारण करना है। राहु के लिए बढ़िया क्वालिटी का रत्न या खराब क्वालिटी का रत्न कोई भी धारण ना करे, चाहे कैसे भी ज्योतिष आपको क्यों ना कह दे। राहु के लिए आप पंचधातु का एक रिंग धारण कर सकते हो, जो पंचधातु नहीं अष्ट धातु का आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु के समय में राहु के मंत्र का जाप
नमो रांग राहवे नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से संतान का सुख आपको जो है कम मिलेगा केतु के समय में, और विद्या बुद्धि का इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यश में कमी होगी, चाहने वालों की संख्या में कमी होगी, धर्म कर्म के पालन करने में कमी होगी, पेट से संबंधित परेशानी होगी। और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म का पालन कम करोगे, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद थोड़ा कम मिलना, और शिक्षा का भी सही इस्तेमाल होने में परेशानी। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में मानसिक तौर पे, दिमागी तौर पर में भी आपको ये डिस्टर्ब करके छोड़ देगा केतु। केतु के समय में भी केतु के लिए मंत्र का जाप करना है, नमो किं केतवे नमः, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अथवा किसी बढ़िया विद्वान के द्वारा उसका जाप करवा लेंगे, आपके लिए ठीक रहेगा। इस कुंडली में वैवाहिक जीवन और विवाह में परेशानी, संतान के सुख में और संतान के प्राप्ति में परेशानी का योग है। बाकी कुंडली में सब कुछ बढ़िया है। इस समय में आपके कुंडली में शनि की महादशा चालू हो चुकी है। शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आपको चाहिए कि दैनिक रूप से नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2025 के मई तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा है, जो थोड़ा सा परेशानी से भरा समय रहेगा। इस समय में आपको 2025 के 1 मई तक नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से रात में जाप करना चाहिए। संभव हो तो संकल्प करवा के करना, 2100 रुपया जमा करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर लेना, वीडियो कॉल के थ्रू संकल्प करवा दिया जाएगा। उसके बाद आप मंत्र का जाप शुरू करना दैनिक रूप से। 1/5/2025 से लेकर 10/1/2028 तक बुध का समय आ जाएगा, जो बड़ा ही सुपर क्लास का समय रहेगा, बढ़िया रहेगा। जैसा कि बुध का रिजल्ट अभी मैंने आपको बताया है, हर मामले में बढ़िया रहेगा। 10/1/2028 से 19 फरवरी 2029 तक केतु का समय आ जाएगा, जो आपके लिए खराब रहेगा, जैसा कि केतु का समय हमने बताया है। इस समय में नमो किं केतवे नमः मंत्र का जाप करना बढ़िया रहेगा। 19 फरवरी 2029 से 19/4/2032 तक शुक्र का समय आ जाएगा, जो ये भी समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। 19/4/2032 से 1/4/2033 तक सूर्य का समय आ जाएगा। वैसे तो सूर्य आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन शनि और सूर्य आपस में दुश्मन है, जिसके कारण से आपको परेशानी कुछ उठानी पड़ेगी। 1/4/2033 से 1/11/2034 तक शनि में चंद्रमा का समय आ जाएगा, जो आपको नुकसान करेगा। चंद्रमा का जो फलादेश बताया हूँ, परेशानी में रहोगे। 1/11/2034 से 10/12/2035 तक शनि में मंगल का समय रहेगा, जो आपको परेशान करेगा, अच्छा समय नहीं रहेगा। 10/12/2035 से 16/10/2038 तक शनि में राहु का समय रहेगा, जो मिला जुला कुछ ठीक और कुछ परेशानी से भरा रहेगा। उसके बाद गुरु का समय आ जाएगा 2038 के 10वें महीने से 2041 के अप्रैल तक, जो सुपर क्लास का समय रहेगा। और उसके बाद 2041 से 58 तक बुध का समय रहेगा, जो बहुत ही बढ़िया राजयोग वाला समय रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको विवाह अथवा वैवाहिक जीवन या संतान में विशेष परेशानी महसूस होने लगे तो मुझसे कांटेक्ट करना। इसके लिए कुछ पूजा पाठ का आयोजन करना होगा, मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे करना है। नहीं तो आपको इन सब में विवाह, वैवाहिक जीवन, विवाह होने में, वैवाहिक जीवन में, संतान होने में अथवा संतान के ज़िंदगी में सुख होने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको उपाय बताऊँगा क्या कैसे करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।